अंधेरों में क्यों चुप बैठे हो तुम, अनजानी राहों में फिर चल रहे हो, आवाज को अपनी कोई नया सारा लो। 1 2 3 4 एक रोशनी है उस पर जो करे इंतजार, तू चल तो फिर एक बार उसकी आगोश में मेरे बादल भी बरसेंगे, मौसम भी बदलेंगे, इन वादियों में अब सूरज ही निकलेंगे, बेचारी को अपनी कोई नया सहारा दो। 1 2 3 4 एक रोशनी है उस पर जो करे इंतजार, तू चल तो फिर एक बार उसकी आगोश में मेरे Perfect, bravo. Assalamu alaikum, everyone. I'm Malik Hadi, and today with me is Zarf Band. Assalamu alaikum, guys. कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जबरदस्त। आप कैसे हैं? सुना है आदि भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि हमारा वादा है हमारे व्यूअर्स के साथ कि हम अपकमिंग टैलेंट को प्रमोट करेंगे, बट जर्फ बैंड इज वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन फैक्ट। तो सुनते हैं जर्फ बैंड की कहानी, इनकी ज़बानी। सर, किस किस जगह से, किस किस मुश्किल रास्तों से, पत्थरों से आप गुजर के आज आप इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आप माशाल्लाह गा भी अच्छा रहे हैं, बजा भी गिटार काफ़ी अच्छा रहे हैं, एंड नाउ यू आर इन दैट मूड कि आप एक प्रॉपर बैंड भी बन चुके हैं। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको? सबसे बड़ा पापड़ तो मेरा ख्याल है हादी भाई ये है कि टीम खड़ी करना, जो Right. लोग यूजुअली जिसको इतना मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंस नहीं देते। आई गेस दे आर मोर क्या कहेंगे, व्हाट्स द राइट वर्ड, के focused, I guess they're more focused towards what it brings like in an outcome। जैसे ना Right. usually लोग affiliate करते हैं म्यूजिक से कि कोई बहुत बड़े सुपरस्टार या बड़ा एक फेम, ग्लैमर, नेक्स्ट वाई जी चीजें जो ये ना हो तो फिर नहीं करते। हाँ, तो वो जो है ना उनके जहन में पहला गोल वो होता है, दूसरा फिर बाद में बारी आती है कि अच्छा वो पाने के लिए भी जो करना है वो क्या करना है, लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो सबसे बड़ा तो मेरा ख्याल है मुश्किल मरहला एज अ बैंड हमारे लिए ये था कि एक बैंड बन के साथ रहना। तो क्योंकि 4 इंडिविजुअल्स हैं हम। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो वी वरंट नोन एज जर्फ, हम लोगों का नाम था इन कलर्स। और हमने 2018 जनवरी आएगा है ना, 2018 के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उस वक्त तो हमारी लाइनअप को 6 बंदों की थी।
वो कट के 5 पे आई, फिर 5 के बाद 4 पर आई, तो इट जस्ट टुक 2 अभी 2 साल तो हमें सिर्फ अपनी लाइनअप को पक्का करने में लगे कि कौन बजाएगा और कहाँ कितना बजाएगा और कैसा बजाएगा, बिकॉज राइट बजाना तो सबको आता है, लाइक एक इंटरमीडिएट लेवल का भी स्टूडेंट का एक गिटार प्लेयर भी बजा सकता है, प्रो प्लेयर भी बजा सकता है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि व्हेन यू आर इन अ बैंड व्हाट इज योर केमिस्ट्री अमंग ईच अदर, व्हाट इज एग्जैक्टली आप लोगों का सेपरेट गोल है या आप लोगों का एक फोकस्ड गोल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंड में एक फोकस्ड गोल है। एक बैंड का इंडिविजुअल गोल बनाना जो है ना वो आसान होता है, लेकिन सबके लिए एक गोल बनाना जो है ना वो मुश्किल होता है। अदरवाइज हर किसी का अपना गोल एज अ म्यूजिशियन जो है वो तो होता ही है, लेकिन एक बैंड का गोल सेट करके चारों या पांचों जितने भी लोग हैं उनको एक ही गोल के लिए काम करना इट्स डिफिकल्ट। और उसके बाद being honest to yourself and to your craft. If you're bad at something and you want to improve in it, then you should have the humility to improve. आपके अंदर इतनी Right. will होनी चाहिए कि आपको अगर फिर कोई बोलता है कि आप अगर बुरा कर रहे हो, जैसे इनिशियली आई रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, तो हम लोग को इतने अच्छा भी नहीं We've बताते been a थे। lot of fights. we have been a lot of fights, we have been in a lot of arguments, और हम लोगों ने अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जो सुना है शायद वो हमारा 100% वर्जन ना, ये शायद 100% गाइस मैं सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। सबसे मुश्किल बात होती है अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना। यू आर स्टिल एक्सेप्टिंग कि आपके फेलियर थे, आपकी नेगेटिविटी, आपके बैंड में कुछ ना कुछ वो नेगेटिव चीजें थी, आपने उसको बाहर की और पॉजिटिविटी को आप अंदर लाए, इम्प्रूव किया। कितना मुश्किल होता है गलती को एक्सेप्ट करना इन द म्यूजिक। आई थिंक जिस एज ग्रुप के हम अंदर हैं उसमें ईगो ज्यादा होती है और एक्सेप्टेंस कम होती है। एग्जैक्टली कहते हैं ना व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू बिकम वाइजर, तो as we grow older we became wiser. When we initially started off, तो I think मैं अपनी अगर बात करूं, probably I was very something like can I abuse, like can I use a curse word on the show? Sure, go ahead. Am I allowed to use a curse word? I think when we started off, I was an asshole. I was an asshole within myself. I thought I am probably doing something very good as comparative to others, which some people might take as overconfidence or something. But with time I realized कि यार there are a lot of things as a vocalist that I need to learn. बहुत सारी चीजें हैं a lot more things in a band to learn. तो बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट आप जब आते हो बैंड में आते हो या सोलो आर्टिस्ट होते हो, आप वक्त के साथ साथ चीजें सीखते हो। बहुत सारी चीजें थी जो उस वक्त मैं नहीं गा पाता था और बहुत सारी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाता था, वो वक्त के साथ मैंने किया। लाइकवाइज गोस फॉर ऑल द बैंड मेंबर्स। स्टार्ट के अंदर वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जॉनरा प्ले करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने अपने आप को भी लेवरेज दिया, क्योंकि एक मसला पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, वो ये है कि म्यूजिशियंस आर लाइक स्टोन्स, दे डोंट वांट टू गेट मूव्ड। They want to play just what they वो want. बस कहेंगे जी कि अगर मैं मेटल डेथ मेटलर हूँ तो मैं डेथ मेटल ही करूंगा। अब वो चाहे पाकिस्तान में हो ना हो, उसकी फील्ड एग्जिस्ट करती हो ना हो, ऐसे लोग सुनते हो ना, लेकिन नहीं जी मैंने डेथ मेटल प्ले करना है। पहले तो एक्सेप्टेंस आती है आपको तब है जब आप हर जॉनरा को एक्सेप्ट करते हो। We don't like certain genres ourselves, लेकिन they fall into the category of music, so we have to accept। पहले एक्सेप्टेंस तो आपको वहां से लाना पड़ेगा। एक कल आपको अगर कोई मौका मिलता है, आपको शायद कोई कल बोल दे पॉप बजाओ, we are an alternative rock band, we play rock and roll। Not I would say rock, alternative pop rock band I would say। pop rock ज्यादा सही होगा क्योंकि एल्बम के साउंड को देख के। एल्बम तो चलो ना, वो तो नहीं। अच्छा, ये रॉक बैंड और पॉप रॉक बैंड में क्या फर्क है? लाइक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी बता दे और मुझे भी बता दे। Well, pop and rock, it's like pop is a little less aggressive as compared to rock. More like energetic music towards the guitar, more riffing into the guitars. Riff oriented होता है काम थोड़ा rock के अंदर, उसके अंदर aggression थोड़ा ज़्यादा होता है, distortions use होती हैं। Pop is more melodic. Rock can be melodic as well. There've been bands and there've been artists across the globe जो कि rock के अंदर बड़ा melodic काम करते थे। But Bryan Adams is one of the examples. और उसके अलावा बहुत सारे examples हैं। There are a lot of artists and a lot of bands जो कि जो ना rock में भी melodic काम करते हैं, लेकिन एक I think ground definition ये होगी कि rock is more aggressive oriented as comparative to pop, जो कि थोड़ा less aggressive होता है। And pop is our culture basically. We have grown
as Pakistanis we have grown listening to pop as comparative to rock. जैसे वेस्ट के Right. अंदर बड़े बड़े रॉक बैंड्स आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉप बैंड्स आए हैं, Pop तो bands. लिसनिंग हमारी उस तरह डिफर करती है, और लेकिन both are very good genres. We have very known and very legendary players and legendary artists that came in both genres. Strings for starters, बेहतरीन pop rock band है. I mean, Progressive pop rock. Progressive pop rock. अब तो वो progressive pop rock हो गया बल्कि. Ever since Right. Ahad Nyani and they rebuilt themselves in terms of music, and they've been there for 30 years, so Great. legends हैं. और फिर आप rock में जाते हैं तो अली अज़मत है या जुनून है, और आपके Good. पास different rock bands. Right. Sir, should we move toward the other performance? Like, it's a Sure. talent show, so I think we should move to the next performance as well. Sure thing. Thank you. भावना करते हैं. Okay, so the next track we'll be performing. Before he performs, मैं audience को अगर बताऊं, the first track that you guys heard was called Roshni. Right. It's there on Patari under our banner in colors, क्योंकि हमारी पहली EP का पार्ट था. तो पटारी पे और YouTube पे आपको मिल जाएगा रोशनी इन कलर्स अगर आप टाइप करेंगे. लेकिन हम लोगों ने अब जब से बैंड का नाम बदला है, इट्स बीन अबाउट 2-3 months नाउ, जब हम लोगों ने जो है बैंड का नाम चेंज किया इन कलर्स से सिर्फ. Right. तो आप रोशनी हमारा ओरिजिनल था. अभी जो हम परफॉर्म करने लगे हैं उसका नाम है आओना, एंड Right. वो भी पटारी पे अवेलेबल है अंडर द बैनर ऑफ इन कलर्स. और Right. आई होप यू विल लाइक इट. Sure. 2 1 2 3. सूरज की किरणें देती हैं सदा को कहाँ तुम कुछ तो बता. तेरी मुस्कुराहट का इंतजार जैसे टूटे तारे दिखे बार बार. मैं खड़ा घूमता है जो मेरे दिल के अंदर. तेरे चेहरे की एक वो झलक भर जाएंगे रूह के जख्म उस वक्त. देखता हूँ ना मैं खड़ा. खामोश समा करता है वो आके गले लग जाओ. आओ आओ आओ
Oh, Great, great, great. MashaAllah, great. Sir, now move toward the questions. कितना मुश्किल होता है म्यूजिक में आना, फिर सस्टेन करना और फिर अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करना? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. म्यूजिक में हर काम ही मुश्किल है, क्योंकि प्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, एज एन बैंड आपको सब कुछ खुद देखना पड़ता है. और जब आप खुद देख रहे होते हैं, जब आप खुद कर रहे होते हैं सारी चीजें, सो यू मेक मिस्टेक्स इन एवरीथिंग. सो लर्निंग आउट ऑफ दोज मिस्टेक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और आई थिंक म्यूजिक में आना बहुत आसान है, बिकॉज आना आसान है. बहुत सुनते हो म्यूजिक. Everyone's here is mashallah capable enough and listening to every sort of genre and music that is there out there. तो हमारे एक्सेस में म्यूजिक तो है, और उसमें आना भी बहुत आसान काम है. उसमें आने का सबसे सस्ता होता है, सादा तरीका ये कि आप एक गिटार खरीदें. सादा तरीका ये है कि आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट पकड़े और आप बजाएं. That's the very basic thing that what I did. अगर किसी को बुरा लग रहा है सस्ता सुन के, तो मैंने वही किया है. तो That's the basic thing. आप आने में तो ऐसे आते हो, अब उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाना है? सस्टेनेबिलिटी लाना सबसे मुश्किल काम है. म्यूजिक को रूटीन बनाना सबसे मुश्किल टास्क है. Because there are two types of musicians. One who are there to please others, and then there are others who are going to please themselves. Exactly. आप जब खुद से प्लीज करेंगे, तो आप जब खुद को प्लीज करेंगे, उसमें आप वो शायद चीज बजाएं जो कि सामने वाला नहीं सुनता, और आप फिर आपको एक वो चिढ़ भी होगी. आप कहेंगे यार ये मैं इतना अच्छा बजा रहा हूँ या बजा रही हूँ, और सामने वाला नहीं सुन रहा, उसको नहीं पसंद. तो उस फेज में भी म्यूजिक करना जब लोग आपको नहीं सुन रहे, बिकॉज हमारा ये बिलीफ है एंड ऑफ द डे समवन विल, 10 में से एक तो सुनेगा, एक सुनेगा, वो आपकी तारीफ करेगा, वो एक सुनेगा. क्या पता वो एक कोई भी हो सकता है, एंड क्या पता आप एक जेन्युइन फैन बनोगे अपना, क्या पता कुछ हो जाए. लेकिन म्यूजिक इज अ वेरी डाइवर्स लैंग्वेज. पता है आदि भाई, इट्स लाइक के एंड ऑफ द डे people will listen to whatever is out there because they want something in their ear, they want to listen to something, they want to feel something. So it's very important कि आप जो भी म्यूजिशियन बन रहे हो, आप फील के लिए बन रहे हो या अगेन ग्लैमर के लिए बन रहे हो. अगर आप ग्लैमर के लिए बन रहे हो, तो प्रोबेबली जब आप, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं, और वो स्ट्रगल ये होती है कि हर रोज बैठ के गिटार बजाना या अपनी आवाज गाना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, इधर जाना उधर जाना, यूनिवर्सिटीज में बजाना, शोज में बजाना छोटे मोटे, और वहां जाके उन जैसे गाने बजाना. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट वे आउट, और उसमें आपको थोड़ा बहुत ग्लैमर मिल भी जाता है. लेकिन द हार्डेस्ट थिंग इज परफॉर्मिंग योर ओन थिंग. आई थिंक वी स्टिल फाइंड इट हार्ड टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म आवर ओरिजिनल्स, जैसे हम अभी आपके सामने कर रहे हैं. और उसकी वजह ये है कि वी वांट द पीपल टू हियर अस. हम भी लिखते हैं, हम भी बजाते हैं, आप हमारा काम भी सुने, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आवाम को एक नया वो साइड दें. तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सस्टेनेबिलिटी आप किस तरह अपनी लाइफ में लाते हैं, सेम गोज फॉर म्यूजिक. आप म्यूजिक में कैसे लाते हैं? मेहनत है, मेहनत करते रहेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत है आई गेस. सिर्फ मेहनत, बिकॉज हम लोग बेडरूम म्यूजिशियन से स्टूडियो म्यूजिशियंस बन रहे हैं और अभी भी बन रहे हैं. वी वोंट से कि हम बन गए या कुछ हो गया, वी आर स्टिल लर्निंग दैट. लेकिन एक जो फेज है ना, जो अपनी घर से स्टूडियो में जाके प्रैक्टिस करना या स्टूडियो में किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ के मेहनत करना, और एक अपने घर में मेहनत करना, आर टू डिफरेंट थिंग्स. यू हैव टू फाइंड योर वे आउट, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू विल फाइंड योर वे आउट. इफ यू आर नॉट, फिर आप कंप्लेन करते हैं. अच्छा, ये बातें तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं हमारी इंडस्ट्री में क्या यंग अपकमिंग टैलेंट को कोई जगह मिलती है या नहीं, या सिफारिश पे सारी चीजें होती हैं? व्हाट्स योर से एट इट? Sir, I'll quote Mr. Bilal Masood over here, and he stated on a national television that there is no music industry.
इंडस्ट्री तो वो होती है ना जहाँ आप जाते हैं, वो आपको बनाते हैं, देन दे लेट यू आउट। जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्री होती है, या पावर इंडस्ट्री एग्जैक्टली, होती है, या बिल्कुल। कपड़ों की इंडस्ट्री होती है। यू पुट एन एलिमेंट इन एंड देन यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। इवन फिल्म एग्जैक्टली, इंडस्ट्री इवन है, फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टर एक जगह जाता है, किसी प्रोड्यूसर से मिलता है, प्रोड्यूसर से मिलने के म्यूजिक बाद की वो, कोई इंडस्ट्री नहीं है, म्यूजिक की तो इंडस्ट्री नहीं है, एटलीस्ट हमारी कंट्री। यहाँ पे एक वर्चुअल बिल्डिंग है। राइट। हम कहते हैं कि एक इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने म्यूजिक स्टार्ट करके म्यूजिक क्विट कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने म्यूजिक क्विट कर दिया था, अब वो वापस आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो क्या रीजन मोस्टली यही है कि हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सुनी नहीं जाती, मतलब दूसरी हम्म। इंडस्ट्री को ज्यादा सुन रहे होते हैं म्यूजिक। आप देखें एग्जैक्टली, हमारे सिनेमास के अंदर, हमारी हर चीज के अंदर, मतलब बॉलीवुड म्यूजिक इतना ज्यादा प्रोमोटेड है हर जगह। इट्स नॉट बैड, इट्स योर चॉइस, बट यू नो आपके पास भी बैंड्स हैं यहाँ पे जो बहुत मतलब सालों से म्यूजिक कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बैंड्स हैं कि आप अगर किसी एक बैंड का नाम भी नए लोगों के आगे ले लें तो उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा ये पाकिस्तान का बैंड था। और इवन फरूक टोल्ड मी कि स्ट्रिंग्स वाली स्टोरी, मतलब स्ट्रिंग्स हैज बीन देयर सिंस 30 इयर्स। और उनकी नई एल्बम सुन के इसको एक दोस्त ही कह रहा था कि यार स्ट्रिंग्स एक नया बैंड आया ना 3-4 साल पहले। और अब आप अलमिया सोचें, वो बैंड अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और एक बंदा आपको आके बोले कि यार मुझे नया बैंड है स्ट्रिंग्स, आपने सुना है वो नया बैंड? आप ये सोचें चीज ना कि आपका जो जनरेशन है, जनरेशन के दिमाग जहन में तो है ही नहीं ना कि अच्छा ऐसा भी कोई बैंड आया था या है या आने वाला है, व्हाटसोएवर आप जिस तरह भी उसको पुट करें। लेकिन यहाँ के लोगों को इतना मालूम नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे म्यूजिक को प्रोफेशन नहीं लिया जाता, शौक लिया जाता। कॉलेज So- का वो कहते हैं जी कि हाथ में गिटार पकड़ा है तो जी बच्ची नू लिफ्ट कराने के मूड में, और वो वहाँ Exactly. जाके छिड़क इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो ना वहाँ पे जाके लोगों को उसने जो ना फुल अपना कुछ शोखा करना है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये एक सीरियस इंडस्ट्री है। आज तक हमारे पासपोर्ट पे म्यूजिक के नाम पे जो है बिजनेस, वो एक होता है ना बिजनेस ट्रैवल, आपके पासपोर्ट पे बिजनेस के नाम पे म्यूजिक का ठप्पा नहीं लगता। आप वेस्ट में जाएंगे, अगर कोई म्यूजिशियन एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल कर रहा होगा, उसके पासपोर्ट पे जो है बिजनेस ट्रिप के ऊपर लिखा होगा कि ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज ट्रैवलिंग देयर बिकॉज़ ही इज परफॉर्मिंग देयर, ही इज गेटिंग पेड फॉर गॉड्स सेक्स यार। वो Exactly. उसकी मेहनत का पैसा है, वो कोई भीख तो नहीं है। कोई बंदा डाल के चला गया कि हैं जी आप बहुत अच्छा लग रहे थे स्टेज पे तो आप पकड़े। आतिफ असलम से लेके स्ट्रिंग्स तक दे चार्ज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस, दैट्स बिकॉज़ दे अर्न देयर राइट टू गेट इट। लेकिन Exactly. यहाँ पे आज तक उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं जी कि हाँ बच्चा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि शौक है। वो शौक एक आर्ट कैन नेवर बी, आई स्टार्ट में वो शौक होता है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से परस्यू करें तो दैट कैन बिकम योर ब्रेड एंड बटर फॉर सीरियस मैनर्स। But do you think कि हमारी सोसाइटी से एक्सेप्ट करती है? अब करना शुरू कर दिया आई गेस। Right. अब हमारी सोसाइटी थोड़ी लेस एक्सट्रीमिस्ट है आई गेस, क्योंकि बड़े स्टीरियोटाइप्स भी अटैच्ड हैं म्यूजिक से, और बड़ा एक बुरा यू से अ डिलेमा इज अटैच्ड टू इट कि अगर कोई बंदा फॉर इंस्टेंस मीडिया इटसेल्फ, पूरी अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, जो बच्चा आज फिल्म और टेलीविजन परस्यू कर रहा है एज डिग्रीज या पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टार्ट में तो सबके जहन में यही होता है कि मीडिया के अंदर जो जा रहा है वो वहाँ पे शराबी कबाबी बनेगा और वो नशे करेगा और वहाँ पे पता नहीं न्यूडिटी होगी या क्या होगा, XYZ चीजें हैं अटैच। ऐसा नहीं है, अब ये भी बंदा नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है। ये चीजें इस तरह की फील्ड में इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन आप अपने आप को भी देखो ना। आप अपने आप को अगर बिल्कुल ही फ्री छोड़ दोगे तो फिर आप शराबी कबाबी बन ही जाओ। आप मत बनाओ अपने आप सीरियसली इसको परस्यू करो। लोगों ने अब इस चीज को देखना शुरू किया, इस चीज को अब एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ओके दिस इज अ फील्ड। थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा हुई है लोगों में आई गेस, कि वो अब एकदम से उस पे जस्टिफाई एक जजमेंट नहीं पास कर देते कि अच्छा आप म्यूजिशियन है वो मिरासी। थोड़ा सा उस चीज में बोला आया इंसान, वो देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप गाते हैं, अच्छा आप गिटार बजाते हैं। लेकिन लोगों को थोड़ी समझने की जरूरत है। बेसिस्ट को लोग तो देते ही नहीं, हमारा बेसिस्ट बैठा हुआ है उसको लोग मुंह नहीं लगाते, उसके इंस्ट्रूमेंट को पहचानते नहीं है, उसके इंस्ट्रूमेंट की वर्थ नहीं मानते, उसकी इंस्ट्रूमेंट को समझते नहीं है। आज भी इंसान आके पूछता है यार बेस की आवाज नहीं आती, वो गाने में कभी भी बेस की आवाज नहीं आएगी, बेस सुना जाता है, यू फील द बेस। तो लोगों में वो आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, लेकिन आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो।
एंड इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन मेरा था, लेकिन बट आई वांट अनदर परफॉर्मेंस इफ यू वांट टू डू, जस्ट बिकॉज़ इट्स अ टैलेंट शो। हम तो करेंगे, आप हमारे पास गाने इतने लिमिटेड हैं, कौन सा प्ले करेंगे? लेकिन हम आपके सामने प्ले करेंगे, हम आपके सामने प्ले करेंगे एक ओरिजिनल जो कि हमारी नई एल्बम का है। ग्रेट, दैट वुड बी इस ग्रेट। गाने का नाम है साजिश। साजिश, ओके। और ये हमारी एल्बम है दैट इज वी आर प्लानिंग टू रिलीज इन जनवरी 2021 इंशाल्लाह। और जब से इन कलर से ज़र्फ हुआ है, तो ज़र्फ का ये पहला एक वो गाना है जो ज़र्फ के नाम के बैनर के अंदर अभी आएगा। इस गाने का नाम है साजिश। आई होप यू लाइक इट। Okay, please move ahead. तेरे ख्वाब एक साजिश रची, खोया तूने उसे, जिससे दुनिया तेरी आग की शोलों में ऐसे वो ढकी, हर लम्हे दिल में ये आरज़ू करूं, उठ जाओ ना गुजर गई आसमान और सितारों को छोड़ा होना, गुजर गए अब भूल जा उसको, भूल जा उसको। तेरी नजरों में एक खोया तुझ में जैसे नफरत का बीज, तेरी सांसों में एक दास्तां, हर लम्हे दिल में ये आरज़ू करी, उठ जाओ ना गुजर गई आसमान और सितारों को छोड़ा होना, गुजर गई ख्वाब था भूल जा उसको, भूल जा उसको।
Great, bravo. Thank In you. fact, this was one of the wonderful songs I heard at this show. This was really amazing, fantastic. Thank you. I hope आपका अगला upcoming जो album है वो इससे भी मजीद बेहतर उसमें songs होंगे. But this was amazing, like. So Thank you, sir. अच्छा, you welcome. भाई कुछ questions भी बीच में ले ऐड करते हैं. So आप जब आपने बैंड का नाम चेंज किया और आपने बैंड का नाम ज़र्फ रखा, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ज़र्फ? एक कुछ उर्दू में एक नाम है ज़र्फ, तो क्या आपने वो ज़र्फ वाला ज़र्फ लेकर आए? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? बेसिकली स्टोरी ऐसी थी कि हम लोगों की ईपी कंप्लीट हो गई थी, इन कलर्स के बैनर के अंदर हम लोगों ने रिलीज कर दिया था. तो ड्यूरिंग दिस टेन्योर हम लोगों को वैसे ही जब हम लोग अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठते थे या हम किसी और के साथ बैठते थे तो कभी ना कभी ये बात जरूर निकलती थी कि यार नाम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए था, नाम उर्दू का होना चाहिए था. अंग्रेजी में भी थोड़ा ऐसा था कि जो मुश्किल से याद होता था लोगों को. वो लोग जरा YouTube पे जाके जब सर्च करते थे या कुछ करते थे तो लोग यूजुअली ये कहते थे कि यार बहुत मुश्किल है, क्या आपका कंटेंट YouTube पे ढूंढना जरा मुश्किल है. बिकॉज आप जब इन कलर्स लिखते हो, डेफिनेटली हम एक अंडरग्राउंड सर्किट के अंदर थे, हम लोग इतने रिनोन भी नहीं थे और हमारे गानों पे या किसी भी चीज पे इतने व्यूज भी नहीं थे. तो वो पहली बारी के अंदर व्हेन यू सर्च द नेम तो वो सर्च इंजन एकदम से हमारा कंटेंट भी सामने नहीं दे रहा था, एंड दे वर फाइंडिंग इट अ बिट हार्ड कि वो जरा जाके सर्च करें, सब कुछ करें. तो हम लोगों ने फिर ये डिसीजन लिया कि हम लोग पिंटरेस्ट पे जाएंगे और पिंटरेस्ट पे जाके हम लोग जो है ना अच्छे अच्छे तगड़े उर्दू लफ्ज जरा ढूंढे कि क्या होता है. हम लोगों ने कोई 1.5 घंटे की मुशक्कत करी तो हम लोगों ने कोई 4 नाम लिस्ट डाउन करे और हम लोग we just took it very in a very humorous manner. हम लोगों ने कुछ ऐसे अल्फाज देखे कि जो हमें लगा कि हमारी म्यूजिक की फील के साथ भी के सही लगे, अच्छा भी लगे, ऐसा भी लफ्ज हो जो कि लोगों को ज्यादा इजी प्रोनाउंस का भी हो, लोग आसानी से याद भी करने, ऐसा अल्फाज हो जो कि लोग अपनी रोजमर्रा जबान के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हो कहीं ना कहीं. तो हम लोगों ने कुछ 4 नाम पिच डाउन करे और हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे पोल किया. और हम लोगों ने जितनी भी हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग थी हम लोगों को उनसे मुखातिब होकर काम देखा भाई हमने अपना नाम चेंज करना है. एंड डेफिनेटली जब आप 4 इंडिविजुअल्स होते हैं ना तो इट्स वेरी हार्ड कि आप एक नाम पे डिसीजन लें कि हाँ यार ये नाम ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है. मुबश्शिर के जहन में 4 में से कोई दूसरा नाम वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, मेरे जहन में कुछ अलग था, अजीम के जहन में डिफरेंट था. अजीम बाय द वे हमारा ड्रमर है और अजीम बड़ा जबरदस्त बॉय है. अजीम शायद हमें देख रहा है कैसा अजीम. तो हम लोगों ने वो 4 नाम लिस्ट डाउन करे और हम लोगों ने उसको पोल पे डाल दिया इंस्टाग्राम पे. हमने कहा भाई जो लोग डिसाइड करेंगे वो नाम फाइनलाइज होगा, इसके अंदर हम लोगों को सही नहीं है, कंप्लीट लेट द पीपल डिसाइड. तो ज़र्फ वाज पिक्ड बाय द कंपनी, दे पिक्ड दैट नेम फॉर अस. एंड वंस वी टुक, हमने जब नाम देखा ज़र्फ और लोगों को भी समझ आई कि हाँ यार ज़र्फ नाम होना चाहिए टेक्निकली, तो हमें भी अच्छा लगा क्योंकि ज़र्फ के अंदर था डेप्थ. हम लोगों ने उसकी डेप्थ निकाला था, डेप्थ लाइक किसी चीज की गहराई, किसी चीज की गहराई. हमारे अंदर आदत ये है कि हम लोग अगर कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने आपके सामने 3 ओरिजिनल्स प्ले किए हैं. एवरी ओरिजिनल हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट. एवरी ओरिजिनल इज इंस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर इवेंट और एवरी ओरिजिनल इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग डिफरेंट. आई राइट द लिरिक्स फॉर द बैंड एंड मुबश्शिर हेल्प्स मी कंस्ट्रक्ट द एंटायर मेलोडी एंड एवरीथिंग. मुदस्सिर भी उसके अंदर पार्ट प्ले करता है और अजीम भी प्ले करता है बहुत ज्यादा. इनफैक्ट हमारा बेसिस्ट और हमारे जो ड्रमर हैं वो हमारी कोर साइड है बिकॉज उन्होंने हमारा पूरा बैलेंस संभाल के रखा होता है. वो बेचारे खामोश रहते हैं मेजॉरिटी टाइम, लेकिन जब उनको बोलना होता है तो उनके पास पूरा स्टेज होता है. तो हम लोगों की आदत थी कि हम लोगों का कंटेंट जैसे रोशनी है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय एंजाइटी एंड डिप्रेशन. साजिश है, इट्स इंस्पायर्ड बाय नाइटमेयर्स, आपको नाइटमेयर्स आते हैं. बिल्कुल हमने भी कौन सा क्या आवना वाज इंस्पायर्ड बाय आई सॉ this guy on a signal holding his daughter's photograph. तो a father's love for his daughter, एक वो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था जिससे फिर लिरिक्स ड्राइव हुए थे. So we always had a story. और इवन एल्बम जो हम कर रहे हैं उसमें हर गाने के पीछे कोई स्टोरी है, हर गाना किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड है. तो आई थिंक ज़र्फ was the right way of pronouncing it कि they have a depth within themselves. तो एक ऐसा बैंड ज़र्फ जो कि आपको डेप्थ बताता है, I guess यही है, यही इसकी डेफिनेशन होगी. बेहतरीन डेफिनेशन आपने दी है. बट द थिंग इज दैट जो आपने बात की कि हर गाने के पीछे एक मुकम्मल दास्तान है, तो ये एक बहुत कमाल की बात है क्योंकि एक चीज़ को देखना
बड़ी एक आम सी बात है, हम अक्सर औकात देखते हैं, लेकिन देखने के बाद उस चीज पे सोचना ये उसका नेक्स्ट लेवल है, और फिर उस पे लिखना, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। सो बहुत बड़ी एक आपकी अचीवमेंट है कि आप एक चीज को देख के फिर उस पे सोचते हैं, फिर उस पे लिखते भी हैं, और फिर आप उसे कंपोज भी करते हैं, उसे एक रिदम में लाना, फिर उसे बजाना, फिर उस पे गाना। दिस इज लाइक, मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी ये सारी इस मेहनत को बयान करूं लफ्जों में, लाइक समथिंग अमेजिंग। आई थिंक हादी भाई, इसका क्रेडिट मेरे नाना को जाता है। I personally, what I would say, it's not my achievement. I think it's something that was transferred from to me from my ancestors. मेरे नाना जो है शायर थे, पहले बैत के ग्रेट, लिए वो रसूल सलाम लिखते थे और पढ़ते थे। तो माशाल्लाह एक माशाल्लाह। लय और शायरी का एक एलिमेंट, और एक आप कहें अल्फाजों का एक एलिमेंट, वो एक चीज मेरा ख्याल है मेरी मदर की साइड से मुझ में ट्रांसफर हुई, तभी शायद मुझे लिखने का शौक है। लेकिन आई वोंट से कि मैं कोई शायर हूँ या कुछ है। मेरी वालदा मुझे कहती है कि मैं जिस तरह के गाने लिखता हूँ वो बहुत खुली शायरी होती है, बहुत ओपन शायरी होती है, कोई क्लोज्ड एंड शायरी नहीं होती आसान है। अल्फाज होते हैं। आसान अल्फाज होते हैं, और आसान अल्फाजों में तुम कोशिश करते हो कि तुम अपने एंड पे वो चीज़ आगे तक ट्रांसफर कर सको। मैंने उसको नाम खुली शायरी का दिया, अम्मी ने मुझे कहा था कि वो खुली शायरी होती है। तो आई थिंक वो एक एलिमेंट है जो मुझे मेरे नाना से मिला। लेकिन इसमें जो है, मैं लिख तो कुछ भी लूँ, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे बैंड का, कि वो फिर उस चीज़ को परसीव कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। इट्स बाज़-औक़ात आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हो जो कि सामने वाले का ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या वो जो है आगे से कहता है यार मुझे उस चीज़ से वैसी एक वाइब नहीं आ रही है जिसको मैं कहूँ कि मैं वो चीज़ के ऊपर कुछ काम करना चाहूँ। एंड दे आर राइट। बहुत सारे हमारे मेरे ऐसे गाने थे, जब मैंने इनिशियली जब बैंड स्टार्ट किया था, उनसे शेयर किए थे, उनको समझ नहीं आया। दे वर लाइक यार अभी हम लोग उस तरह के ज़ोन में हैं नहीं कि अभी हम लोग इस तरह की चीज़ों को थोड़ा-सा एनगल्फ करें। अभी भी हम लोगों ने एल्बम के लिए जब हम लोगों ने सॉन्ग सिलेक्शन की, तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स थे जो हमने पहले सोचे थे कि ये करना है, लेकिन फिर एंड में आके कोई एक दो गाने हमने नए ही लिख लिए कि नहीं यार हमें एक दो लेकिन सॉन्ग्स कुछ नए नया ही बनाने देख हैं। लेते हैं। इन्होंने कोई नई मेलोडी बना ली, मुबश्शिर ने कोई प्लकिंग बना ली, मुदस्सिर ने कोई बेस पे कोई एक नोट डाल गाना दिया, पुराना याद आ गया कि फारूक ने लिखा हुआ था, वो कर लिया हम वो लोगों कर ने। लिया। तो वो एक चीज होती है, और आई गेस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बैंड में काम कर रहे हैं कि आप ये एक्सेप्टेंस रखें कि आपके बैंड मेंबर्स आपकी लिखी हुई शायद चीज को रद्द भी कर सकते हैं। आपकी कोई चीज आपको शायद वो चीज एक अफेक्ट करे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे इफ यू थिंक अबाउट कि मैंने बैंड के लिए काम करना है, तो फिर आप यू हैव टू लेट इट गो। यू हैव टू कीप योर ईगो आउटसाइड द रूम जहाँ पे बैंड बैठा होगा। बिकॉज वो बंदा भी बैठ के अपने बैंड के लिए उतनी 100 मोटिवेशन से काम कर रहा है जितना आप कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपने शायद अगर बैंड स्टार्ट किया है तो आप उस चीज के ऊपर एक ऊपर दर्जा रखेंगे। यू शुड allow the other person to put in their effort as well. And I guess एवरीवन हमारे हैज other देयर पार्ट। everyone plays their part. Is it stuck? Is like I think the Hello आदि भाई, आदि भाई चले गए। video is stuck I guess. हम अकेले हैं अभी। आई थिंक हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि आदि भी रिकनेक्ट करें, I guess yeah. क्योंकि वी आर नॉट होस्टिंग दिस इवेंट, हम होस्ट तो नहीं कर रहे। Let me check what's up. See you guys.